स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सृजन में। इसमें देखिए ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका आरपीटी पब्लिकेशन की रेलवे की खान सर की बुक है। और इस वाले बुक में आपके साइंस से पिछली बार के रेलवे के एग्जाम में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए वो सभी आपका दिया गया है। इसमें आपके फिजिक्स से भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी क्वेश्चन है, यहाँ तक कि इसमें जीके भी क्वेश्चन अटैच किया गया है। लेकिन हम यहाँ पर आपको केवल क्या करेंगे, आपके जो फिजिक्स और न्यूमेरिकल, फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल है और केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल है और प्लस थ्योरी जो है वो सभी आपको करके बताएंगे। हर एक क्वेश्चन का आपका कंप्लीट सोल्यूशन कर बताएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाना है वो अभी आपको करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें हमने आपको कहाँ तक कंप्लीट करवाया था। इस वाले बुक में हमने आपको फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें मात्रक, मापन और मापक के से क्वेश्चन था। जितनी शायद उसमें न्यूमेरिकल संख्या कम थी और थ्योरी ज़्यादा थी। ठीक है, तो उसको भी हमने कंप्लीट करवाया था। ठीक है, अब दूसरे चैप्टर में हमने आपको कुल मिलाकर के चैप्टर 2 जो है यांत्रिकी है, यांत्रिक के अंतर्गत हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने आपको कंप्लीट कराया था। ठीक है, जब आप यांत्रिकी देखेंगे इस वाले बुक से तो इसमें देखिए जो आपका बुक है आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले आपके क्या है, पहला आपका कार है, तो कार से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल या थ्योरी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए कहाँ तक दिया गया था, 70 तक। ठीक है, अब इसके बाद आप जब देखेंगे तो शक्ति है। ठीक है, शक्ति से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, तो इसको भी आज कंप्लीट करके बताएंगे। इसके बाद ये कंप्लीट होगा तो ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे गए हैं या आपके थ्योरी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी बनते एग्जाम पूछे गए हैं। जिनके पास ये वाला बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे यहाँ पर प्ले करा देंगे, वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। चलिए देखते हैं इसमें आपका शक्ति से आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो आपका थ्योरी का क्वेश्चन पहले है शक्ति से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि यांत्रिकी के अंतर्गत आपका क्या है, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, यांत्रिकी के अंतर्गत चैप्टर 2 चल रहा है आपका और इसमें हम आज शक्ति से सारे क्वेश्चन देख लेंगे कि इस वाले बुक में शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्लस न्यूमेरिकल जो आपके दिए गए हैं वो आपके कितने पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। इधर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, और इधर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। इसमें आपका दिया है कारक कार्य करने की दर, ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे। कुल मिलाकर के आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो क्या पूछा है, कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शक्ति। ठीक है, तो इसका आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसमें कहा दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे, कहा है कि शक्ति बराबर यानी शक्ति किससे डिनोट करते हैं, पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। अब इसमें कहा डब्ल्यू का अर्थ क्या है, तो डब्ल्यू का अर्थ यानी वर्क, वर्क का मतलब क्या है, कार्य से है। ठीक है, तो डब्ल्यू का अर्थ किससे है, कार्य से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे। कारण निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो किए गए कार्य की गति को कौन मापता है, शक्ति। कौन मापता है, शक्ति। ठीक है, मतलब कार्य की गति कितना है वो शक्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो वो आपका शक्ति नापता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है। अब इसमें कहा है यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। एक ही दिशा में लगा रहे हैं, ठीक है, तो कार्यरत बल यानी वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 कितना हो जाएगा। पहला आपका कितना लग रहा है देखेंगे, 10 न्यूटन का और दूसरा 5 न्यूटन का, 10 5 15 यानी 15 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका 15 न्यूटन का बल आपका लगेगा। 4 तक कंप्लीट हुआ, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, आप देखेंगे स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, देखिए पांचवा क्या दिया, कारक शक्ति का सूत्र क्या है। तो शक्ति का सूत्र आप क्या बताएंगे, P बराबर W बटे टी, यानी हम ये कह सकते हैं कार्य बटे समय। तो कार्य बटे समय आप सही कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मोहन की शक्ति निकालनी है, मोहन की शक्ति।
तो मोहन की शक्ति यानी फार्मूला आपका क्या लग जाएगा, P बराबर W/T। तो हमको क्या निकालना है, W निकालना है और T निकालना है। तो पहले हम मोहन का वजन निकाल लेते हैं फर्स्ट स्टेज में, यानी पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि मोहन का वजन कितना है, ये पहले देख लेते हैं। तो मोहन का वजन यानी आपका क्या हो जाएगा, W बराबर mg। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे, तो m का मान कितना दिया है आप देखेंगे 40 किलोग्राम है, और g का मतलब 10 आपका गुरुत्वीय त्वरण है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 400 न्यूटन। 400 न्यूटन, ये मोहन का वजन कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है कि वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सीढ़ी की कुल ऊंचाई निकाल लेते हैं, सीढ़ी की ऊंचाई। तो सीढ़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यानी h बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर कुल कितनी सीढ़ियाँ 50 हैं, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 × 5 = 75, ठीक है। तो यानी 75 750 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7.50 मीटर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो मोहन का वजन और सीढ़ी की ऊंचाई। तो अब यहाँ पर लिखेंगे मोहन द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ, ठीक है। मोहन द्वारा किया गया कार्य, तो आप देख लेंगे किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। W बराबर क्या होता है, mgh होता है। तो आपको पता है कि हमने mg यहाँ 400 आपका हमने निकाल लिया, h का मान 7.50, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 × 750। क्यों, क्योंकि 4 × 100 करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, यानी 400 × 7.50 करेंगे, 2 अंक बाद 10 में तो 0 हट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना, 4 0 0 4 5 20 4 7 28 2 30, कितना हुआ 3000। तो मोहन द्वारा किया गया कार्य कितना है 3000, यानी W का मान पता है आपका कितना है 3000 आपका ये पता है, ठीक है। तो किया गया कार्य किसमें मापते हैं, जूल में। तो यहाँ पर 3000 जूल, और यहाँ टी सेकेंड जो आपका टी जो दिया है वो आपका कितना दिया, 10 सेकेंड दिया है, 10 सेकेंड दिया है। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 300 जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड कहिए या इसे हम वाट भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, 300 वाट आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो आप आंसर शीट का मिलान कर लीजिए कि कौन सा विकल्प आपका सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन अभी दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको बढ़ाते हैं आगे। ये क्वेश्चन आरआरबी एलपी टेक्नीशियन आपका देखेंगे 8/18 आपका कितने 18/8 शिफ्ट सेकंड में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018, ठीक है। अब देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो इसको रब कर देते हैं। चलिए 7वां वाला क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा है और क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कर रहा है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या होगी। तो शक्ति की लड़के द्वारा यहाँ पर लिखेंगे लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा, खपत की गई शक्ति की मात्रा आपको निकालनी है, शक्ति की मात्रा यानी P बराबर W/T आपको निकालनी है। तो यहाँ पर पहले W बराबर क्या हो जाएगा F × S। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको F पता है और S पता है, जिसका मात्रक दिया रहता है ना वो आपको गिवन है। जैसे इसमें न्यूटन दिया है और जो आपका कितना दिया है विस्थापन यानी मीटर में, तो यानी F आपका कितना दिया है आप देखेंगे 600 न्यूटन, 600 न्यूटन, ठीक है। और S आपका कितना दिया है 20 मीटर, तो ये आपका 20 मीटर, 6 दूना 12, 1200 आपका कितना ये जूल दिया है,
ठीक है, 6 दूना 12, 12,000 जूल होगा क्योंकि आपका 3 जीरो है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर देखेंगे P बराबर W/T का फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो W का मान पता हो गया 12,000 जूल है और T का मान कितना दिया है 4 मिनट, 4 मिनट दिया है ने, 4 गुणे 60 हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल, 6 दूना 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200 जूल बटे 4, 4 पंचे 20, तो P बराबर कितना हो जाएगा 50 जूल, P बराबर 50 जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। आप आंसर शीट मिलान करते रहिएगा आपका कौन सा विकल्प सही। जैसे 7वें का आप देखेंगे तो 50 जूल वाला विकल्प 50 वाट वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए 8वां वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। चलिए 8वां देखते हैं, रब करते हैं इसको। चलिए इसको रब कर देते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां वाला देखेंगे स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। कारक 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति ज्ञात कीजिए। तो आपको वही क्वेश्चन, तो यानी आपको P बराबर W/T निकालना है। ठीक है, ये आपको P निकालना है। आपको क्या पूछा है कि इसमें आपको क्या पूछा है तो उसकी शक्ति कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लड़के का भार निकाल लेते हैं। लड़के का भार कितना है वो देख लेते हैं, W बराबर mg से। तो m का मान कितना है आप देखेंगे तो आपका 50 kg, 50 गुणे g यानी 10 यानी 500 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, लड़के का भार। आप सीढ़ी की ऊंचाई निकाल लेते हैं। सीढ़ी की ऊंचाई कितनी, यानी h बराबर आपका कितना हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 40 सीढ़ियाँ हैं तो 40 गुणे सीढ़ी, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, 4 पंचे 20, 4 एक 4 और 2 6। ठीक है, 15 चौके 60 आप कह सकते हैं और ये आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर में इसको लिखेंगे तो केवल हमारे पास 6 मीटर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या लिखेंगे, लड़के द्वारा कृत कार्य, यहाँ पर लिख देते हैं नीचे लड़के द्वारा किया गया कार्य पहले निकाल लेते हैं। तो W बराबर mgh फॉर्म। ठीक है, तो mg का मान कितना है 500 और h का मान 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 2 जीरो और, तो यानी हमारे पास जूल हो जाएगा। तो अब P बराबर W/T, तो W का मान आपको पता ही है कितना है 3000 जूल है आपका, कितना है 3000। ठीक है, 3000 जूल। और T का मान कितना दिया आप चेक कर लेंगे तो 9 सेकेंड, T का मान कितना दिया 9 सेकेंड। ठीक है, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका कितना आएगा 333.33 वाट, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप कट करके देखिएगा तो इतना आपका रिजल्ट आएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा विकल्प इसमें आपका सही है। 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 9 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं और आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं कि 9 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया है। चलिए 9 नंबर का देखेंगे। चलिए 9 नंबर का देखेंगे क्या है। तो इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग की गुणनफल के बराबर होता है। कह रहा है कि बल और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। बल और वेग के यानी P बराबर क्या होता है F इंटू वी होता है, F इंटू वी। चलिए 10 नंबर का देखिए। अब इसमें कह रहा है कि एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ी 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी, यानी P बराबर W/T। तो W बराबर क्या हो जाएगा mgh हो जाएगा। क्या हो जाएगा mgh/T। तो P बराबर m का मान कितना दिया है आप चेक करेंगे तो 40 है और g का मान 10 और h का मान कितना दिया है 5 मीटर और t का मान कितना दिया है 4 सेकेंड। ठीक है, कितना दिया है 4 सेकेंड।
तो यहाँ पर आप इसको कट भी कर सकते, 4 दाम में 40, तो P बराबर कितना हो जाएगा, यानी 10 दाम 100 पच्चे 500, यानी आपका कितना हो जाएगा 500 वाट। ठीक है, तो 500 वाट वाला विकल्प ए नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे। 11 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया है, चलिए इसको रब कर देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है, चलिए रब को करते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए 11 नंबर का देखिए क्या दिया है। अब इसमें दिया है, कह रहा है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, यानी वही क्वेश्चन आपका दिया है, तो आपको यहाँ पर शक्ति निकालना P बराबर W/T निकालनी है। तो सबसे पहले जो लड़के का वजन है, ठीक है, लड़के का वजन, लड़के का भार कितना है, पहले आप वो निकाल लीजिए W बराबर mg से, W बराबर mg। तो आप यहाँ पर देखेंगे m का मान 50 है, g का मान 10, यानी 500 न्यूटन निकल कर आया लड़के का भार। अब हमारे पास सीढ़ी की ऊंचाई निकाल लेते हैं। सीढ़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h बराबर, प्रत्येक कुल कितनी सीढ़ियां हैं, 45 सीढ़ियां हैं, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी दिया, 16 सेंटीमीटर। तो 45 गुणे 16 पच्चे 80, और 16 पच्चे 80, 16 चौके 64, और 64 और 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, यानी 720 सेंटीमीटर। 720 सेंटीमीटर ये आपका किस में आया है, ये आपका सेंटीमीटर में, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7.20 मीटर ये हो जाएगा। अब लड़के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर mgh। तो mg का मान आपको पता 500 और h का मान आपको 7.20। ठीक है, तो ये आपका जीरो हट जाएगा, यानी 5 गुणे 720 हो जाएगा, 5 0 0, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 1 36, तो कितना हो जाएगा 3600 जूल। तो P बराबर W यानी 3600 जूल, और T का मान कितना दिया है आप चेक करेंगे, आपका 10 दिया है, ये इससे कैंसिल। तो P बराबर कितना हो जाएगा 360 जूल, 360 वाट, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। आप चेक करेंगे तो इतने आपका विकल्प हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर का क्वेश्चन भी यहीं पर लगा देते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। तो औसत शक्ति अगर बात करें, औसत शक्ति की बात करें, तो औसत शक्ति बराबर होता है, यानी कुल प्रयुक्त ऊर्जा, कुल प्रयुक्त ऊर्जा, कुल प्रयुक्त ऊर्जा और बटे में आपका क्या हो जाएगा, कुल समय, बटे में कुल समय। ठीक है, ठीक है, तो ये कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय, इसके बराबर आपका होता है। ठीक है, यानी ये हम कह सकते हैं U बराबर आपका, U बराबर क्या होता है, यानी प्रयुक्त ऊर्जा U बराबर mgh/T। तो ये आपका हो गया। तो आप ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, 12 तक कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, आगे देखेंगे आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे, आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे तो इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो उसकी शक्ति क्या होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पिछली वाले क्वेश्चन जो लगाए थे, यानी P बराबर क्या होता है, W/T, इसी पर आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपका इसमें क्या दिया है, पहले लड़के का वजन निकाल लेते हैं कि लड़के का भार कितना दिया है। तो लड़के का भार यानी W बराबर mg, तो m का मान कितना दिया है आप देखेंगे, यानी आपका 50 केजी, यानी 50, g का मान 10, यानी 500 न्यूटन, ये लड़के का भार निकल कर आया। अब यहाँ पर सीढ़ी की ऊंचाई निकाल लेते हैं, सीढ़ी की ऊंचाई कितना होगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, सीढ़ी की ऊंचाई यहाँ पर 40 सीढ़ियाँ दिया है, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15, 15 चौक के 60, यानी 600 सेंटीमीटर। तो यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो केवल 6 मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे
तो केवल 6 मीटर। अब आपको क्या बतानी है, अब आपको ये बतानी है कि शक्ति क्या होगा। तो पहले लड़के द्वारा किया गया कार्य निकाल लेते हैं, कृत कार्य को, यानी लड़के द्वारा कुल किया गया कार्य कितना होगा। किया गया कार्य आप कैसे निकालेंगे, W बराबर mgh फॉर्म से। तो W बराबर mgh आप लगाइए। तो mg का मान आपको पता ही है 500 और गुणे 6, 6 पंचे 30 और 2 जीरो आगे से ये आपका 3000 जूल। तो P बराबर 3000 जूल बटे T आपका कितना दिया है, आप देखेंगे 10 सेकेंड। तो ये 0 0 कैंसिल, P बराबर आपका 300 वाट आपका आंसर शीट हो जाएगा। आप चेक करेंगे कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर पर आते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या दिया है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। चलिए 14 वाला देखिए क्या दिया है, रब कर देते हैं। रब हुआ आपका 14, देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियों 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर P बराबर W बटे T आपको लाना है, यानी P आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपका क्या दिया है, लड़के का भार निकाल लेते हैं। लड़के का भार कितना हो जाएगा, W बराबर mg। तो m का मान कितना दिया है आप देखेंगे 50 केजी, यानी 50 गुणे 10 500 न्यूटन हो जाएगा। ये क्या होगा, लड़के का भार। अब आपको क्या दिया है, यहाँ पर सीढ़ी की ऊंचाई निकाल लेते हैं। सीढ़ी की ऊंचाई, तो सीढ़ी की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, आप कुल सीढ़ियाँ पहले देखेंगे। 45 चरणों की सीढ़ी है, तो 45 और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो 15 पचे 75 का 5 और 15 चौक के 60 और यानी आपका कितना हो जाएगा 675 सेंटीमीटर में हुआ। मीटर में करेंगे 6.75 मीटर, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लड़के द्वारा किया गया कार्य, लड़के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो लड़के द्वारा किया गया कार्य यानी W बराबर mgh, तो कितना हो जाएगा, m का मान mg का मान पूरा आपको पता ही है 500 और h का मान 6.75। तो आपका कितना हो जाएगा 5 गुणे 675, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 2 37 और 5 छक्का 30 और 3 33, 3375। ठीक है, 3375 ये हुआ आपका। चलिए 3375 हुआ, ये आपका किस में, जूल में आएगा। अब आपको लड़के द्वारा लड़के की शक्ति निकालनी है, तो यानी 3375 बटे T का मान कितना दिया है, आप यहाँ पर देखेंगे तो 9 दिया है। कैंसिल कर लेते हैं, तो 9 त्रिक 27, 27 और 3 ये हुआ और 3 यहाँ पर तो 6 हुआ। ठीक है, तो 9 सते 63, 9 सते 63 हो जाएगा। 63 और 9 पचे 45, यानी कुल मिलाकर के आपको 375 वाट आपका आंसर शीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या दिया है, रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आपका क्या दिया है। यहाँ पर आपको सामने देखेंगे सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या दिया है इसमें। कह रहा है कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। यानी लड़की का जो भार दिया है यहाँ पर आपको लिख लेना है। लड़की का भार जो दिया है W बराबर mg होता है ने, ये 40 न्यूटन आपका दिया है। ठीक है, और आपका क्या दिया है यहाँ पर आप देखेंगे तो, और आपका क्या दिया है, यानी P बराबर 160 वाट शक्ति भी दिया है और समय T कितना दिया 20 सेकेंड। तो अब आपको बतानी है कि लड़की कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो यानी P बराबर क्या होता है W बटे T, W बराबर mgh बटे T यानी 20 है, mg का मान ये पूरा टोटल पता है 40 न्यूटन,
40 गुणे एच बटे 20, 20 दूना 40, यानी P बराबर 2H अपान कितना 2H प्लस PH बराबर 2H, और आपको P का मान पता ही है 160 है, और ये 2H, तो H बराबर कितना होगा 80 मीटर। तो ये 80 मीटर आपका करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प में आपको सी नंबर का विकल्प सही किया, लेकिन वो गलत है। आपका जो विकल्प हो जाएगा ए नंबर का सही हो जाएगा। 15 कंप्लीट हुआ। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो शक्ति क्या होगी। यानी P बराबर W बटे T, इस वाले से आपको निकालना है। तो सबसे पहले लड़के का भार निकाल लेते हैं। लड़के का भार कितना है, W बराबर mg, तो कितना है m का मान 50, g का मान 10, यानी 500 न्यूटन ये आपका हो जाएगा। लड़के का भार कितना हुआ 500 न्यूटन। अब सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है ये निकाल लेते हैं। सीढ़ी की ऊंचाई h, सीढ़ी कुल सीढ़ियाँ कितनी है 44 है, और गुणे यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, तो h 15 चौक के 60 हुआ, और 15 चौक के 60 66 सेंटीमीटर। तो h का मान अगर मीटर में लिखे तो 6.60 मीटर आपका ये हो जाएगा। लड़के का भार ये हुआ, सीढ़ी की ऊंचाई ये हुआ। अब आपको लड़के द्वारा किया गया कार्य, लड़के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर mgh। mg का मतलब कितना है 500, और h का मान 6.60, तो 5 गुणे 660, 5 0 0, 5 छक्का 30, और 5 छक्का 30 3 33, 3300 जूल। अब यहाँ पर P बराबर 3300 जूल, और बटे कितना है आप यहाँ पर देखेंगे, T आपका कितना दिया 10 सेकेंड, कितना दिया है 10 सेकेंड। तो इससे कैंसिल P का मान कितना हो जाएगा 330 वाट आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी करके बताया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। शक्ति में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए वो कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद आपका ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं 17 वाला क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। इसमें कहा है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो शक्ति क्या होगी। तो P बराबर W बटे T है। P बराबर क्या है W बटे T। तो पहले आपको यहाँ पर क्या दिया है, लड़के का भार इसमें निकाल लेते हैं। वही क्वेश्चन आपको रिपीट किया है, केवल आपका जो आपके डिजिट हैं वो आपको इधर उधर किए गए हैं। तो W बराबर mg, तो mg का यानी यहाँ पर m का मान कितना है 50 है, और g यानी 10, यानी 500 न्यूटन ये हुआ। अब यहाँ पर सीढ़ी की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो h बराबर कितना हो जाएगा 43 सीढ़ियाँ हैं, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। 15 3 45, 15 चौक के 60, 4 64, यानी आपका यहाँ पर सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में लिखें 6.45 मीटर आपका ये हो जाएगा। तो सीढ़ी की ऊंचाई कितनी होगी 6.45 मीटर आपका ये हो जाएगा। अब लड़के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो यानी आपका mgh होता है ने, mgh होता है, तो mg का मान कितना है 500, और h का मान 6.45, 5 गुणे 645, 5 पच्चे 25, 5 चौके 20, 2 22, और 5 छक्का 30, और 30 2 32, 3225 जूल। तो P बराबर 3225 जूल बटे T का मान कितना दिया है आप यहाँ पर देखेंगे 17 वाले में T कितना था 10 सेकेंड। तो यानी आपका कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं 322.5 वाट, ये आपका आंसर शीट आपका हो जाएगा। तो 17 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देख लेते हैं, रब कर देते हैं। चलिए
ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये शक्ति का उदाहरण है, ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। 19 नंबर का देखेंगे। 80 किलोग्राम वस्तु की 40 मीटर ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड ऊपर उठाने तो आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी? तो औसत शक्ति W बराबर mgh/t हो जाएगा। तो mg यानी 80 और g का मान 10 और h का मान कितना दिया 40 और बटे t का मान कितना दिया है 50 सेकेंड। तो यहाँ इससे कैंसिल हो गया। 8 चौके 32, 320 बटे 5, 5 छक्का 30 और कितना हो जाएगा 5 चौके 20, तो कितना होगा 64 वाट का कार्य होगा। अच्छा 64 वाट यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। 8 चौके 32 हुआ ने और 2 जीरो है, 640 वाट का कार्य होगा। चलिए 19 कंप्लीट हुआ। 20 वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 वाला आप देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो कारक P बराबर V बटे R, तो P बराबर V बटे R ये तो करेक्ट है। फिर दिया P बराबर VI, तो ये भी तो आपका करेक्ट है। फिर दिया P बराबर I स्क्वायर R, ये भी करेक्ट है, यानी आपका C वाला विकल्प सही हो जाएगा इनमें से सभी। अब इसमें 21 वाला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अश्वशक्ति किसका मात्रक है? तो यानी शक्ति, अश्वशक्ति किसका मात्रक? शक्ति का। 700 एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है 746 वाट, तो वाट में होता है, यानी शक्ति के बराबर होगा। अब इसमें आगे कह रहा है कि पावर शक्ति SI मात्रक किसके समतुल्य है? पावर शक्ति का SI मात्रक किसके समतुल्य? तो P बराबर क्या होता है आपको बता देते हैं यहाँ पर। P बराबर W बटे T, W बराबर FS बटे T। तो देखेंगे F यानी F क्या है? F बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन MA, और S क्या है मीटर मापेंगे मीटर में और T सेकंड में। आप बता देते हैं M यानी किलोग्राम यानी केजी हुआ, और A क्या है गुट्टी यानी त्वरण है, तो त्वरण बराबर क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और गुणे मीटर और बटे में आपका सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -3। ठीक है, तो आपका C नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अब इसमें अब आपको क्या बताना है आगे देखेंगे। 23 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वाट हावर बराबर कितना होगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। अब इसमें कह रहा है कि 1000 वाट किसके समतुल्य होगा? ठीक है, तो इसमें 1.341 अश्वशक्ति के 341 अश्वशक्ति के बराबर होगा। अश्वशक्ति के बराबर होगा। 1000 वाट किसके बराबर होता है 1.341 अश्वशक्ति के बराबर होता है। 25वां देखते हैं, कारक शक्ति कहलाती है। तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाता है? शक्ति। तो इस प्रकार हमने शक्ति से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल और विथ आपके जो आपके थ्योरी के क्वेश्चन थे सभी को हमने करके बता दिया है। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आपको आगे सारी चीज़ों करके बताएंगे, ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन करके बताएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।